Hi guys, welcome to another vlog, welcome to another Sunday vlog। तो आज संडे है, मैंने व्लॉगिंग करना तो अभी शुरू किया है। अभी 11 बज चुके हैं एंड मैं हो चुकी हूँ रेडी। देखते हैं कहीं जाके आ रही हूँ, लेट्स सी एंड या सो आई विल टेक यू थ्रू, लेट्स गो। एंड क्या ही बोलूँ चलो गाइस चलते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बट चलो चलते हैं, लेट्स गो। ये है मेरा आउटफिट। अंजलि तेरी नवी स्कूटी किवें लग रहा है तेनू? हाँ मैं ही चलाऊंगी, चला के देख, बैठ के तो देख। अभी हम मामा जी के घर पे आए हैं और हम पूजा कर रहे हैं, वाहन पूजा। तो लेकिन धूप बहुत है, पर करनी है पूजा भी। और मामा जी का गेटअप देखो आप, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, ये धोती कुर्ता पूरा पहन के। चल जा, आगे चल जा अंजलि तू। इसमें वो बनाना है ना स्वास्तिक। ओम स्वस्ति नम गुरु स्वस्ति नम लेखा विष्णु स्वस्ति नम कृष्ण स्वस्ति नम दृष्टि राधो पयवृत्तिगाम पयवृषुगदिगिरि श्री पयदापय सतुर्दिशु संतम विष्णुराटमशी विष्णु संपत्ति विष्णु शुभ विष्णु देववशी वैष्णवशी वैष्णवोत्तमशी देवता नाटो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता पशु देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता नंदो देवता विष्णुदेव देवता बृहस्पति देवता इंद्र देवता वर्ण देवता ओम शांति नमकर विष्णु शांति माता शांति विद्या शांति सदा शांति समय शांति हे विष्णु शांति भगवतो विश्वादेवासुति विद्याविकाशुद्धि तन्नाशुवामी रुद्राय तपसे कविक्षय एकास्मस्मि चतुष्पदी विष्णु पुष्पं प्राप्तश्रीनाथं देव सत्यनित्यं रावणेषुते ब्राह्मणे तेन ज्ञानं तेन वावहं निर्वृतिं पुरुषार्थमानस्य बृहस्पति यज्ञं तनोपारिष्टं यज्ञं शिवं ददातु विश्वदेवासरनादं तावद्वे गजाननं ब्रह्मभूतगुणादिसेवितं तत्तदुपचारयत्नमास्तं साक्षन्तिमियो सूर्यनाधिपति नमः श्रीस्ते लक्ष्मी पत्नी बहरात्रि पार्श्व क्षणे शनै शनै सर्वविषाण सर्वविघ्नोपशान्ति नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः उमा महेशाभ्यो नमः शशिपुरंदराभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ वासुदेव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे नारायण वासुदेव ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनः। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस अंजलि। चल अभी तो ये तेरी फर्स्ट वो है, देखना फिर कार भी आएगी आगे आगे, और भगवान करे तेरी बहुत ज़्यादा इससे तरक्की होती रहे, ठीक है धीरे धीरे 2 व्हीलर से तो 4 पे आ जाएगी जल्दी से जल्दी। हाँ जल्द से जल्द। गाइस अब हम बना रहे हैं मैगी। मामा जी के घर पे मैगी बन रही है और ये हमारी शेफ़ है। ओह कितने कितना सुंदर कलर आया है। मैगी, इसमें मैगी डल चुकी है, बड़ी डिलीशियस लग रही है मैगी तो। गाइस क्या तुमने कभी ये पिया है लाहौरी जीरा?
ये इतना टेस्टी होता है ना, इसको तुम ट्राई करना। सही लग रही है मम्मा को? तो सही लग रही है। Let me show you a cute thing. Look at it. कितना क्यूट है ये, दिखाइए दूसरा। ये देखो, ये एक और है। यार ये तो पीछे वाले से भी ज़्यादा क्यूट है। इसको ऊपर रख। कहाँ रखूँ? इधर इधर? ऊँट नीचे का ऊँट रख दे। क्यों? ऊँट तो मेरे जयपुर की निशानी है। ओ यार कितना क्यूट लग रहा है ये। दिस इज़ सो नाइस। और ये मैंने कुछ ज़्यादा हिला दिया इसको, देख। ओ यार इतना कुछ ज़्यादा तेज़ हो गया, देख लाइट पाई है देते। हाय गाइस, आई एम बैक। संडे व्लॉग कुछ ऐसा चल रहा है अभी तक। तो क्या हुआ है, हाँ आज मेरी सिस्टर, उसको स्कूटी लेनी थी तो उसने स्कूटी लिया है, क्योंकि वो दूसरी सिटी में रहती है तो उसको चाहिए होती है, इसीलिए तो उसने खुद ही लिया ये। तो वो उसका लाइक पहला वो है व्हीकल जो उसने खुद लिया है। सो दिस वाज अ स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि यू नो still like you do something on your own, that is so nice. तो we are proud of her. and उसके बाद अब आ गए थे घर पे, तो मामा जी के घर पे ही रहे पूरा दोपहर वहीं खाना वाना खाया। उसके बाद नाउ आई एम बैक एट होम और अभी बज चुके हैं 6। थोड़ा सा मार्केट गई थी, मेरे को शॉपिंग करनी थी, जो मैं पिछले संडे व्लॉग में बता रही थी ना कि मुझे शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत, तो वो एक्चुअली मैंने आज कर ली। तो एक आधी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें मुझे चाहिए थी तो वो मैंने ले ली मार्केट से। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर पे, मैंने चेंज कर लिया। यही था आज का व्लॉग, प्रिटी मच यही था पूरा दिन। लेकिन मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करनी थी, तो लेट्स डू दैट। बहुत ही ट्रॉमेटिक सा एक्सपीरियंस रहा मेरा पिछले कुछ दिनों में, तो आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है और दिस इज़ वेरी डेंजरस, लाइक एक्चुअली वेरी डेंजरस। तो लेट मी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो आपने पिछले मेरे एक व्लॉग में देखा होगा, एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें कि आई हैव एक्सप्लेन दैट आई एम लीविंग इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दैट। तो येस, मैंने फिर 2 वीक्स के लिए इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, बिल्कुल भी मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया 2 वीक्स के लिए। तो जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया उसके बाद, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी वो जिसने मेरा मेकअप वगैरह किया था, तो उसके साथ मुझे कोलैबोरेट भी करना था, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं वीडियो वगैरह पोस्ट करूं। तो इसलिए मैंने तब अपना इंस्टाग्राम को इंस्टॉल किया एंड फिर मैंने उसको चला लिया। ठीक है, चलो वो तो चीज़ हो गई कि मैंने 2 वीक्स के लिए ये सोशल मीडिया से फास्टिंग करी, इंस्टाग्राम से फास्टिंग करी, और बढ़िया, मेरा मतलब बहुत सही रहा। और अभी भी मैं आई एम ट्राइंग टू मेक दैट बैलेंस, और मैं कंटिन्यू करूँगी इस चीज़ को कि मैं थोड़ा सोच के ये इस चीज़ को यूज़ करूँ, इस ऐप को यूज़ करूँ, अपना दिमाग ख़राब ना करूँ बेसिकली। सो होपफुली ठीक चलेगा सिस्टम, बैलेंस बनाना आ जाएगा। बट अगर ये चीज़ नहीं होती है तो हो सकता है फिर से मैं करूँ इसको बंद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हुई है मेरे साथ। तो बेसिकली एक फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है मेरे जानने वालों के साथ, और लाइक ये पूरा इंसिडेंट है तो मैं आपको बताती हूँ एंड आप लोग भी इस चीज़ से अवेयर रहो। तो होता क्या है कि एक दो मतलब जब मैंने ये चलाया उसके 1-2 दिन के बाद ही मुझे ना बड़े सारे मैसेजेस आने लग गए, मेरे फ्रेंड्स वगैरह के मैसेजेस आए एंड स्क्रीनशॉट्स उन्होंने मुझे भेजे कि किसी ने मेरा फेक अकाउंट बना लिया था।
ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये लगा कि वो मेरा रियल अकाउंट है, वो एक प्राइवेट अकाउंट था, उसमें सेम मेरी फ़ोटो लगी हुई थी। और जैसे मेरे वाले इंस्टाग्राम अकाउंट का जो यूज़र नेम है i.sapna.sharma, उसका भी वैसा ही था, i.sapna.hyphen नॉट हाइफन अंडरस्कोर एंड देन शर्मा। तो बहुत ही रिजेंबल कर रहा था वो नाम। एंड मेरी ही डीपी की जो मेरी डीपी लगी हुई है इंस्टाग्राम पे, जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है वही उसमें लगाई हुई थी उस अकाउंट में। लेकिन वो एक प्राइवेट अकाउंट था, जैसे मेरा तो अभी पब्लिक अकाउंट है, बट वो एक प्राइवेट अकाउंट था। तो उस अकाउंट से बहुत सारे मेरे नोन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी कर ली। ठीक है, सबने एक्सेप्ट कर ली मोस्टली, क्योंकि उनको लगा मे बी ये मेरा ही अकाउंट है, तो मेरा ही अकाउंट सोच के उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, अब बात ये आती है कि कुछ लोगों ने तो मुझे मैसेजेस कर दिए और मुझसे पूछा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए और मुझे व्हाट्सएप पे भी मेरे फ्रेंड्स ने मैसेजेस करे कि इज़ दिस योर अकाउंट, या ये तुम्हारा अकाउंट है या कोई फ़ेक अकाउंट है, क्योंकि हमें लग रहा है शायद ये कोई फ़ेक अकाउंट है, बिकॉज़ तुम्हारा ऑलरेडी एक अकाउंट है, वाई यू वुड बी सेंडिंग अस रिक्वेस्ट फ्रॉम अ प्राइवेट अकाउंट। तो मैं भी यही चीज़ कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ सोचो कि जिस बंदे को आप जानते हो, मेरे को तो जो मेरा मेन अकाउंट है, जो मेरा एक अकाउंट है, उसमें ही मुझे फॉलोअर्स नहीं आ रहे, तो मैं एक और अकाउंट क्यों बनाऊँगी? मैं क्यों एक और अकाउंट बना के फिर उसमें लोगों को ऐड करूँगी, फिर मैं उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी सेम रखूँगी। और ना मैंने अपने व्हाट्सएप पे कोई अपडेट दिया, ना मैंने अपने पुराने अकाउंट में कोई अपडेट दिया कि हाँ मेरा एक नया अकाउंट मैं बना रही हूँ, ऐसा मैंने कुछ अपडेट नहीं दिया। तो आप लोगों ने कैसे ये चीज़ सोच ली कि वो मेरा ही अकाउंट है? मतलब आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली, फिर आपने उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उन लोगों ने ये भी किया है, मतलब बहुत सारे मेरे नोन लोगों ने जो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और ख़ुद भी उसको भेज दी फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे वो प्राइवेट अकाउंट था जो मेरा फेक अकाउंट था। तो मतलब प्लीज़ ऐसे आप मत सोचा करो। आज के टाइम में इतने फास्ट हो गए हैं ये करने वाले, ये सब चीज़ें फेक फूक अकाउंट बनाने वाले, बट फेक अकाउंट तक ही ये चीज़ सीमित नहीं है। मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे भी इसमें बड़ी सारी चीज़ें हुई और आगे क्या क्या हुआ, ख़तरनाक चीज़ हुआ। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, उनके साथ स्कैम हो गया है और वो पैसे पूसे उनके ले लिए गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आगे क्या क्या हुआ, ठीक है। तो अभी तक तो ये बात है कि मेरा फेक अकाउंट था, तो उससे रिक्वेस्ट गई है सबको। उसके बाद जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अब उनके मैसेजेस का एक्सेस मिल गया, तो वो मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस बंदे ने या बंदी या बंदा, जो भी, मुझे नहीं पता, जिसने भी अकाउंट बनाया, उसने उनको मैसेजेस भेजे हैं। मैं उसका कहीं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी क्या मैसेज भेजा है। कुछ ऐसा मैसेज भेजा है कि मैं किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रही हूँ और आप मुझे वोट कर दो, ठीक है। कोई लिंक्स को वो शेयर कर रहा है। तो पहली बात, अगर मैं किसी ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही होंगी तो मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है मैं उसमें तो बताऊँगी जिसमें मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ये बेसिकली ये एक फ्रॉड करने का ही कुछ तरीका था। और आप ये देखो कि वो जो इंसान है उसने रिसर्च करी है, इतना शातिर है वो, कि मेरे जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स है, लाइक मेरी सिस्टर, शी इज़ ऑन इंस्टाग्राम, उसको नहीं रिक्वेस्ट भेजी है, मेरे फ्रेंड्स को भेजी है सिर्फ। लाइक हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको भेजी है, या बाकी जो जानने वाले लोग हैं उनको भेजी है, बट मेरी सिस्टर को नहीं भेजी, क्योंकि अगर उसको भेजी होती तो इमीडिएटली मुझे पता चल जाता कि ऐसा एक फ़ेक अकाउंट मेरा बन गया है। तो मेरे को फिर जैसे ही पता चला, मैंने इमीडिएटली स्टोरी डाल दी थी इंस्टाग्राम पे कि भाई ये मेरा कोई फ़ेक आईडी ये बना के बैठा है, एंड दिस इज़ नॉट माई अकाउंट, एंड इसको मत ऐड करो और इनफैक्ट इसको रिपोर्ट कर दो। तो मैंने वो स्टोरी वगैरह डाली, ठीक है। तो चलो वो हो गया, मुझे लगा कि चलो ठीक है, ऐसे किसी ने बना लिया होगा फ़ेक अकाउंट, एंड मैंने वो रिपोर्ट करवा दिया सबसे, ठीक है। अब 2 दिन बाद मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल की ओल्ड मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसका मुझे मैसेज आता है। तो उसके इंस्टाग्राम से क्या होता है कि उसके इंस्टाग्राम में ना मैं स्टोरीज़ में टैग हो रही हूँ, जिसमें कि मुझे वो अजीब ही लगा। उसका जो अकाउंट था वो मेरे साथ एडिड थी इंस्टाग्राम पे, तो उसका जो अकाउंट था उसमें ना वो स्टोरीज़ डाल रही थी, लाइक कि मैंने इतना अर्न किया, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, ये वो। तो मैंने वो इग्नोर किया और उन स्टोरीज़ में वो सबको टैग भी कर रहे थे, मतलब मुझे पर्सनली उसकी स्टोरीज़ वो आ रही थी मैसेज में।
जैसे हम किसी को टैग कर देते हैं तो उसमें वो शो आपको मैसेज में वो शो हो जाती है कि आप इस स्टोरी में टैग दो। तो मैंने एक दिन इग्नोर किया, मैंने कहा यार मतलब वो ऐसी लगती नहीं है, शी इज़ फ्रॉम लाइक गुड फैमिली एंड एवरीथिंग, मतलब आप सोचते नहीं हो कि ये कुछ फ्रॉड टाइप कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा यार मे बी हो सकता है ये हो, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं थी उस टाइम पे उन चीज़ों को ज़्यादा डीपली जानने में, तो आई हैव इग्नोर्ड दैट स्टोरी। उसके बाद उसका मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, यही मेरी स्कूल वाली फ्रेंड का, कि हाय सपना। तो मैंने उससे बात करी तो वो मुझे कहती, तो मैंने उसको कहा कि तेरे अकाउंट से ना मेरे को टैग हो मैं टैग हो रही हूँ, अजीब सी स्टोरीज़ हैं कि मेरे को ये बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा हो गया, या ऐसी कुछ थी जो कि थोड़ी अजीब भी थी, मुझे वो ठीक नहीं लग रही थी वो स्टोरीज़ जिनमें मैं टैग हो रही थी। मतलब वो कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बिटकॉइन ये वो ऐसी चीज़ें थी वो। तो मैंने उसको कहा, मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि मुझे ऐसे ये स्टोरीज़ आ रही हैं। तो शी सेड कि आई हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट फ्रॉम द पर्सन जिसने तुम्हारा फेक अकाउंट बनाया हुआ था, तुम्हारा फेक अकाउंट मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। मे बी उसने उसको फॉलो बैक भी कर लिया, लाइक रिक्वेस्ट कर दी। उसके बाद शी सेड कि आई एम नॉट एबल टू रिट्रीव माई अकाउंट। तो अब आई आस्क्ड हर कि क्या उसने किसी लिंक पे क्लिक किया, कुछ लिंक वगैरह पे तुमने क्लिक किया होगा या कुछ तो किया होगा जिससे कि तुम्हारा अकाउंट ही हैक हो गया। मतलब उस बंदे ने उसका अकाउंट हैक कर लिया और वो स्टोरीज़ डाल रहा था अब उसके अकाउंट से। तो वो तो कह रही है कि मेरे को नहीं याद, मुझे नहीं याद कि मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया है, बट मुझे इतना याद है कि मैंने जब तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और तुम्हें फॉलो बैक किया, उसके बाद से ही मेरा अकाउंट मेरे हाथ में नहीं है, मेरा अकाउंट हैक हो गया। तो शी सेड कि मैंने 3 बार रिकवर भी किया, 3 बार रिकवर किया, फिर भी उसने तीनों बारी दोबारा से हैक कर लिया। और अब जो उसका अकाउंट है, उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो उस बंदे के पास है, और मैं अभी भी देख रही हूँ तो वो उसने उसको पब्लिक कर दिया है। उसमें मेरी फ्रेंड की पिक्चर्स हैं, रिसेंटली शी गॉट मैरिड, शी वेंट टू हर हनीमून एंड ऑल दैट पिक्चर्स वर देयर, वो हैं पिक्चर्स। एंड उन्हीं पिक्चर्स को वो यूज़ कर करके उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है। चलो ये तो वो कर रहा है, सो कर रहा है, बट उसी हम दोनों की एक और कॉमन फ्रेंड, हमारे स्कूल की कॉमन फ्रेंड, उसने उस बंदे को 20,000 रुपये भेज दिए। तो उसकी स्टोरीज़ देख के वो इन्फ्लुएंस हो गई, जो मेरी एक तीसरी फ्रेंड है, जो हमारी कॉमन फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, ये दोनों ही मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो उसको देख के वो इन्फ्लुएंस हो गई कि मे बी इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मे बी ऐसा हो सकता है। तो मेरी उससे भी बात हुई, मैंने कहा यार तूने क्या सोच के तूने ये करा। तो शी सेड कि शी इज़ अ बैंकर हर सेल्फ, शी इज़ अ बैंकर हर सेल्फ। वो ये भी बोल रही थी कि मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं खुद बैंकर होके मैं इसमें फंस गई, और मैं नहीं समझ पाई कि दिस इज़ एक्चुअली स्कैम हो रहा है मेरे साथ कुछ। तो वो ऐसा आपके ब्रेन को मैनिपुलेट कर देते हैं और आपको समझ नहीं आता, और मतलब ये सच्ची में एकदम ना आपका दिमाग मैनिपुलेट हो जाता है। बिकॉज जो मेरा भी फेक अकाउंट बना हुआ था, मैं खुद सोच रही थी कि इन दोनों में से ओरिजिनल कौन सा है, एकदम एग्जैक्ट वो कर दिया। मतलब कोई एक बारी में देखे उसको पता ना चले कि क्या ओरिजिनल है और क्या फेक है, मतलब इतना दिमाग के साथ वो आपके खेलते हैं। तो अब शी सेड कि मेरे को ये लगा, बिकॉज ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट को यूटिलाइज़ किया गया, ट्रस्ट को एक्चुअली यूटिलाइज़ नहीं मैं बोलूँगी, यहाँ पे ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट किया गया, क्योंकि अब उसको भी उस पर भरोसा था। जैसे अब हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई है, लाइक मुझे अगर कोई लोग जानते हैं, तो मैं अगर कुछ बोलूँगी कि हाँ इसमें आप इन्वेस्ट कर लो, तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है ना इन्वेस्टमेंट वगैरह करने में, तो वो मेरे थ्रू वो सोचेगा कि मैं जाके देख लेता हूँ कि क्या है, लिंक पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि क्या है। तो यही उसके साथ हुआ कि उसको लगा दैट शी इज़ अ नाइस गर्ल, एंड विट वो ट्रस्ट हो जाता है हमारा कि यार ये गलत तो नहीं बताएगी, है ना, अगर ये ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही है। तो वही उसके चक्कर में वो, अब जैसे मैंने वो स्टोरी देखी तो मेरे को पता नहीं, मेरे को ऐसे फीलिंग आई कि ये कोई फिशी चीज़ है, तो मैंने तो उस स्टोरी पे ध्यान नहीं दिया। बट कुछ लोग जो, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड थी भी नहीं, बट अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई वैसे एवेन्यूज़ देख रहा है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ कुछ भी, तो वो ज़रूर उसको देखेगा, जाके चेकआउट करेगा कि क्या है, चीज़ क्या है, और मेरा कोई क्लोज़ है बहुत, तो लेट मी सी कि है क्या, है ना। तो ये इस तरीके से उसने उससे बात करी, एंड
समहाउ उसकी बातों में आ गई, जिस बंदे ने मेरी फ्रेंड का अकाउंट हैक किया था, एंड शी पेड 20K टू हर। मुझे उसने स्क्रीनशॉट भेजा है पूरा कि मैंने इसको 20,000 भेज दिए हैं, मतलब मेरे साथ 20,000 का स्कैम हो गया। मतलब 20,000 गाइस कम नहीं होते, आपकी मेहनत की कमाई के 5 रुपये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। एंड 20,000 अगर ऐसे चले जाएं तो मतलब बड़ा दुख होता है यार कि बिना मतलब के कहीं भी चले जाएं, है ना, जहाँ कोई उसका यूज़ नहीं है, गलत वे में आपका पैसा चला गया है, तो ये तो बहुत दुख की बात है। मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। और मैं 2 दिन मेरे को सपने भी रात को यही आ रहे थे कि मैं इस केस को सॉल्व कर रही हूँ लिटरली। पहले तो मेरा इस बात पे दिमाग ख़राब हो गया जब मैं देख रही हूँ कि मैंने देखा उस अकाउंट को जाके तो 20-22 म्यूचुअल फ्रेंड्स आ रहे हैं। मतलब मैं सोच रही हूँ कि यार तुम लोग पागल हो, तुम एटलीस्ट आके मेरा ओरिजिनल अकाउंट तो देख लो। पहले तो कुछ ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमें इस अकाउंट से रिक्वेस्ट आई है, तो क्या ये तेरा ही अकाउंट है? तो तुम लोग बहुत सही हो यार, तुम नहीं फंसोगे इन चीज़ों में। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखो अगर आपको कोई रिक्वेस्ट भी भेजता है ऑन इंस्टाग्राम, और अगर आपको ये भी लगता है ना कि वो आपको जानते हैं, आप अगर ये सोच के उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप एक बार उस बंदे से कंफर्म कर लो। अगर उसका नंबर है तो उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, और अगर आप उनसे फ़ेस टू फ़ेस मिलते हो तो फ़ेस टू फ़ेस उनको पूछ लो कि ये आप ही का अकाउंट है, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत फ़िशी लग रहा है। और अगर ऐसे अकाउंट से आपको अजीब से मैसेजेस आते हैं तो तभी आप समझ जाओ, आप एंटरटेन ही नहीं करो, उसी वक्त आपको ब्लॉक और रिपोर्ट करना चाहिए ऐसे अकाउंट्स को। अगर वो कोई वोटिंग ये वो उसमें वो कर रहे हैं, या आप उस बंदे को पूछ लो कि क्या तुम ऐसे भी किसी कॉन्टेस्ट में हो, देखो हमें ये मैसेजेस आ रहे हैं। बिकॉज तुमने एक लिंक पे क्लिक किया, तुम्हारा अकाउंट हैक, फिर तुम्हारा अकाउंट तो हैक हुआ सो हुआ, तुम्हारे अकाउंट में जो लोग होते हैं ना वो बहुत वल्नरेबल होते हैं कि वो स्कैम का शिकार हो जाएंगे। जैसे कि मेरी वो फ्रेंड थी जिसका अकाउंट हैक हो गया, फिर उसके अकाउंट में मेरी दूसरी फ्रेंड थी जो कि उसके झांसे में आ गई, एंड उसने उसमें पैसे अपने डाल दिए। तो शी सेड कि उतना स्कैम करने के बाद भी दिस गाय वॉज आस्किंग फॉर मोर मनी एंड ही वॉज आस्किंग फॉर 60K रुपीज़। ठीक है, और जो अकाउंट है वो तो रिट्रीव हुआ ही नहीं है वो। एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद इंस्टाग्राम। इतना बड़ा मतलब ये प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के लोग इस पे हैं, बट सिक्योरिटी के नाम पे इस प्लेटफॉर्म की जो जो अकाउंटेबिलिटी है वो ज़ीरो है। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तुम अपना लाखों का नुकसान कर लो, स्टिल दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट अकाउंटेबल। मतलब ये कहीं भी तुम रिपोर्ट नहीं कर सकते ये चीज़ें, कहीं भी ये। अब मैंने अपना अकाउंट फटाफट से रिपोर्ट करवाया, अपने फॉलोअर्स सबको बोला, पता नहीं कोई करता है नहीं करता, मैंने खुद रिपोर्ट कर दिया कि दिस पर्सन इज़ इम्पर्सनेटिंग मी एंड आई एम नॉट दिस। ये मुझे इम्पर्सनेट कर रहा है, राइट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह ने, लोगों ने भी उस पर कर दिया। उसके बाद भी 3 दिन के बाद एटलीस्ट जो है ये अकाउंट बंद हुआ है, वरना वो वहीं पे था। और जो मेरी ये फ्रेंड है जिसकी आईडी हैक हो गई है इंस्टाग्राम की, ये अभी भी है। इसमें वो बंदा अब गाड़ियों की फ़ोटोज़ लगा रहा है, नीचे लिख रहा है कि मैंने इस चीज़ में ऐसे इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से वो मैं ये गाड़ी ले पाई। इस तरीके की चीज़ें उस अकाउंट में हो रही हैं। तो सोचो आपके नाम पे ऐसी चीज़ें हो, कितना डर लगता है इस चीज़ से। मतलब मैं इतना वो हो गई ना, मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा था जब सारे लोग मुझे, कम से कम उस दिन 25-30 लोगों के मैसेजेस आए, इज़ दिस योर अकाउंट, इज़ दिस योर अकाउंट, ये आपका अकाउंट है, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम दिस अकाउंट। और मैंने खुद जाके मैंने देखा कि म्यूचुअल में कौन कौन लोग आ रहे हैं। मैंने पर्सनली उनको जाके मैसेज किया कि इस बंदे को, इस फेक अकाउंट को अनफॉलो करके रिपोर्ट कर दो, ये मैं नहीं हूँ। बिकॉज़ कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए, मतलब मेरे को तो ये लग रहा था मेरी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अभी भी वो अकाउंट उसका भी हैक हो गया, फिर आगे वो मेरी दूसरी एक फ्रेंड, उसके 20,000 चले गए हैं। तो ये बहुत ही मेंटली बहुत टॉक्सिक चीज़ हो गई है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरा दिमाग ना इसमें ख़राब हो गया, और मेरे को रात को ऐसे सपने आ रहे हैं कि मैं इतना ट्रॉमेटिक जोन में चली गई कि रात में मुझे यही सपने आ रहे हैं कि मैं वो केस सॉल्व कर रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ कि भाई बड़ा यार मेरे को नींद ही नहीं आई है उस दिन, जिस दिन ये हुआ है फर्स्ट और सेकंड डे पे मेरे को नींद ही नहीं आई कि चल क्या रहा है।
मतलब मेरे को बहुत डर लग रहा था कि यार कुछ कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए या कुछ किसी का बहुत नुकसान ना हो जाए। तो मुझे बहुत डर लग रहा था सच्ची में। लेकिन ये मेरा अकाउंट तो थैंक गॉड थर्ड डे पे डिलीट हो गया। उसके बाद मुझे थोड़ी शांति मिली कि शुक्र है अकाउंट डिलीट हुआ। और मैंने सबको बोल भी दिया पर्सनली जा जाके। तो गाइज़ प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखा करो, किसी पे ट्रस्ट मत करो सोशल मीडिया पे। मैं मतलब बहुत तरह के स्कैम चल रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं जो हमें नहीं पता। ये सारे लोग हैं ये इतने स्मार्ट हैं, इनफैक्ट ये ओवर स्मार्ट हैं। आपको इनसे 10 कदम आगे का सोचना पड़ेगा। और पहली बात तो कभी भी आपको कोई बहुत लुक्रेटिव चीज़ लग रही है ना कि तुम 5 रुपये डालो तुम्हें 25 मिलेंगे, यार तुम्हें तुम्हें क्यों चाहिए ऐसा पैसा कि तुम 5 रुपये डालो तुम्हें 25 मिलेंगे? क्यों इतना हम लालची हो जाते हैं और क्यों हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि हमें ऐसा इतना जल्दी क्विक मनी करनी है और हम फिर फंस जाते हैं इन चीज़ों में। अपना मेहनत का कमाओ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करो, बट सही रास्ते में करो इन्वेस्टमेंट। जो सही रास्ते होते हैं जहाँ सारी दुनिया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है वैसे करो। नॉट लाइक दिस कि कोई पर्सनली किसी का अकाउंट है, कोई पर्सनल बंदा बोल रहा है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँगा, मतलब इसके तुम बिटकॉइंस ख़रीद लो, ये वो। डोंट गेट इनटू दिस। ये चीज़ें ख़तरनाक ही हैं। मतलब यार आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर माई फ्रेंड्स। और पता नहीं, हो सकता है अभी तो मेरी उसी फ्रेंड से बात हुई है उस अकाउंट के थ्रू, क्या पता और लोगों के साथ भी ये स्कैम हुआ हो कि उनके पैसे वैसे चले गए हों। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। जिस बंदे ने कभी कुछ गलत ना करा हो, मक्खी भी ना मारी हो, और वो फिर उसके नाम पे ऐसे ऐसे स्कैम्स हो जाएं अगर, तो ये तो बड़ी ही मतलब ना ट्रॉमेटिक सी चीज़ है। मैंने अपने पेरेंट्स से भी शेयर किया तो वो टेंशन में आ गए। देवर लाइक ये क्या है, ये कैसे, उनको समझाना, उनको भी समझना है कि कैसे हो रही हैं ये चीज़ें। देन माई सिस्टर वॉज ऑल्सो कंसर्न एंड देन वो तो मुझे बोल रही थी कि तू एक बार, तो मैं सोचा डीएक्टिवेट करूँ अपना अकाउंट, उड़ा दूँ। बट फिर मैंने सोचा उससे क्या ही फ़ायदा होगा। इनफैक्ट अगर कुछ ऐसा होता है तो एटलीस्ट मैं लोगों को अवेयर तो कर दूँगी अपने अकाउंट के थ्रू, जो मेरा एक्चुअल अकाउंट है। बट मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा ही हैक ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए यार। बहुत ट्रॉमेटिक ही एक्सपीरियंस था। तो प्लीज़ ऐसे थोड़ा सा आंखें खोल के अपना वो करो। मतलब मैं देख रही हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी भी उसके साथ म्यूचुअल में थे, उस फेक अकाउंट के साथ। मैंने स्टोरी डाल दी, सब कुछ कर दिया, मतलब इतने अनअवेयर हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है, उन्होंने स्टोरी देखी ही नहीं है, बस फटाफट आई, एक्सेप्ट करी, फॉलो बैक करा। मतलब इतना जल्दी जल्दी कि 2 मिनट के लिए बैठ के सोचा भी नहीं कि ये कुछ नकली भी हो सकता है या कुछ ख़तरनाक भी हो सकता है। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि कोई फेक अकाउंट किसी ने बनाया भी है तो इतना भी हो सकता है कि आगे वो पैसे पूसे का भी इसमें चक्कर हो सकता है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, बट ऐसा हुआ। अब लेकिन वो फ्रेंड बोल रही है उसने एक लिंक पे किसी पे क्लिक नहीं किया, बट मतलब ये तो और भी डरावना है कि फिर उसका अकाउंट हैक कैसे हुआ। मतलब फिर इस तरह से तो किसी का भी अकाउंट हैक हो सकता है। मतलब अगर कोई आपके फॉलो लिस्ट में आ गया तो क्या वो आपका अकाउंट हैक कर सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ गाइस इस चीज़ का ध्यान रखो। एंड अगर मेरा कोई फेक अकाउंट है, अगर आपको दिखता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर लो, मुझे पूछ लो कि इज़ दिस माई अकाउंट। एंड अगर कोई होगा मेरा एक्स्ट्रा अकाउंट तो भाई मैं बोल के हर जगह खुद ही बता दूंगी पहले कि हाँ मेरा अकाउंट मैं बना रही हूँ, अलग अकाउंट बना रही हूँ। यार इस पर तो फॉलोअर मेरे को आते नहीं है, मैं अलग से क्यों बनाऊँगी, पहले ये तो सोचो तुम। और मेरा एक पर्सनल अकाउंट है जो अलग है, जिसमें सिर्फ मेरी फैमिली है और मैं एक्टिव भी नहीं हूँ उस पर, मैंने उसको कब से चलाया नहीं है। तो मैं उसको चला लूँगी। मेरे को ज़्यादा ही पर्सनल अगर अपना कुछ शेयर करना है या पर्सनल चीज़ें रखनी है, सिर्फ क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, तो मैं उस अकाउंट को चला लूँगी। और वो उसमें मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स काफ़ी सारे हैं, तो मेरा एक पर्सनल अलग से अकाउंट भी है। तो मैं तीसरा क्यों बनाऊँगी भाई? मत फंसो ऐसी चीज़ों में, दिमाग खोल के ध्यान से सारी चीज़ें करो। ये जो डिजिटाइजेशन जो हो रही है सब हो रही है, बट दिस इज़ कैरी ऑल्सो एट द सेम टाइम। और क्या से क्या स्कैम हो जाए, लोग एकदम ऐसे चील कौवे की तरह बैठे हैं, कहाँ किससे क्या बेनिफिट ले ले। तो मत करो ये चीज़ें, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देख के। और जो ये फेक अकाउंट्स भी बनाते हैं, तुम्हें क्या मिलता है भाई ये सब करके? पैसे मिलते हैं, हाँ, बट मैं क्या ही बोलूँ, दिस इज़ अ क्राइम। और तुम देखो इंस्टाग्राम इतनी फट्टू ऐप है कि तो उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, सब हो रहा है, बट स्टिल
इंस्टाग्राम कुछ नहीं कर सकता, मतलब तुम्हारे पैसे चले गए तो गए भाई, उस वो वापस तो कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तुम साइबर सेल में कंप्लेन कर दो, सब कर लो, बट वो पैसे तो नहीं आने वाले हैं, पैसे नहीं आएंगे। तुम बस लोगों को अवेयर कर सकते हो कि इस चीज़ से बचो। और ये ऐसा नहीं होता है, जैसे अगर तुम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो ना, तो तुम स्टॉक्स में कर रहे हो, ठीक है, मान लो तुम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर लो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन किसी के जीपे में पैसे भेजना, किसी के अकाउंट में पैसे भेजना, वो कहाँ की इन्वेस्टमेंट है? इतना तो अपना दिमाग यूज़ करो कम से कम, कि ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें, राइट। और बट आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे एक तो जब तुम्हारे साथ होना है ना नुकसान, तो तुम कुछ भी कर लो, फिर वो होके रहता है। अगर लिखा है कि वो होना ही होना है, वो नुकसान तुम्हें झेलना ही है, तो वो होके रहेगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे दिमाग का पता नहीं क्या होता है, तुम फंस जाते हो। तुम अपने आप को कितने स्मार्ट बन लो, कितना ही तुम बोल लो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ एंड मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता, बट जब वो आता है ना टाइम, तो पता भी नहीं चलता कैसे तुम फंस गए किसी के चाल में। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा यूज़ योर ब्रेन, एंड आई नो ब्रेन सभी यूज़ करते हैं, बट थोड़ा काम होके डोंट डू लाइक डोंट मेक डिसीजंस इन अ हरी, कि जल्दी कर दिया, जल्दी इन्वेस्टमेंट, जल्दी पैसे भेज दिए, ये वो, डोंट डू दैट, ओके। यही था मेरा मैसेज, बस मैं यही कहना चाहती थी गाइज़। मतलब मुझे बहुत ये हो रहा था कि मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि फिर मेरे को बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो आई होप और लोग इसमें ना फंसें, बी अवेयर अबाउट दिस। एंड यही था मेरा मैसेज, और यही था गाइज़ आज का संडे व्लॉग। सो या दैट वाज इट। आप बताओ मुझे कि संडे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, एंड यही है बस, जो लाइफ में होता जा रहा है बस मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ। कुछ खास इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा, दो एक ट्रिप बनते बनते रह गई, बन रही थी बट नहीं बनी, क्योंकि एक तो मेरे प्लेटलेट्स, आई हैव टोल्ड यू कि प्लेटलेट्स कम हैं और वो सब है। तो माय फैमिली वाज लाइक पहले तो ठीक हो जा, फिर कहीं जाइयो, पहले तो ठीक हो जा। सो गर्मी भी बहुत है यार, मेरा खुद ही अभी ना मन नहीं है, आई जस्ट वांट टू टेक रेस्ट, एंड मेरे को घर पे ही रहना है बस फ़िलहाल के लिए। बट कभी कभी मन भी करता है कि यार कहीं पहाड़ों वगैरह पे जाऊँ, कहीं घूम के आऊँ, बट चलो थोड़ा सा मौसम ठीक होता है तो देखते हैं, इन फ्यूचर में भी कोई कुछ प्लान करते हैं। बट अभी के लिए तो संडे व्लॉग्स ही आने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, पता नहीं कितनी की लंबी हो जाएगी ये, बट हाँ, so that's it. Do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you another one. Till then, take good care of yourself. Have like lots of water, nariyal pani, this and that, and stay safe. And I'll see you another one. Bye.